हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ग एवीज क्या होता है, क्लास एवीज के बारे में जानते हैं। तो देखें, एवीज जो क्लास है ये पक्षियों का क्लास है, एंड जितने भी बर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और ये बर्ड्स बने कैसे थे, जो जितने रेप्टिलिया है हमने पढ़ा था उनमें विकास हुआ और उनके अग्रपाद जो होते हैं यानी फोर लिम्ब जो है ये चेंज हो गए किसमें, पंख के रूप में, और वो पक्षी बन गए। यानी हम बोल देते हैं बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। कंप्लीट है। ओके, पक्षियों का अध्ययन करना कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नोट कर लें, जहाँ पर भी आपको वर्ड मिलता है ऑर्निथो, ठीक है। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, बर्ड्स, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर ऑर्निथोफिली, पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथो याद रख ले। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन हो जाते हैं, जो पक्षियों का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट, उनको क्या बोल देंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जैसे डॉक्टर सलीम अली है, ये क्या है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इनके शरीर के बारे में जान लेते हैं। तो इनमें जो अग्रपाद होता है यानी फोर लिम्ब है, ये चेंज हो गया किसमें, पंख के रूप में, विंग्स के अंदर पाए जाते हैं, पंख के रूप में चेंज हो गया है। एक चीज़ याद रखना है, पंख और जो पर है उनमें डिफरेंस होता है। विंग्स होता है और उनको हम क्या कहते हैं, फीदर्स कहते हैं। फीदर्स क्या होता है, इनकी बॉडी पर चारों तरफ जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, फीदर्स कहते हैं, ठीक है, यानी पर कहते हैं। और इनका आवरण इसके शरीर पर पाया जाता है और उस आवरण को हम कहते हैं प्लूमेज, ठीक है। जो इनके शरीर पर आवरण होता है फीदर्स का, उसका नाम क्या है, प्लूमेज नाम है। इनके पश्चपाद है, ठीक है, उनमें अंगुलियां पाई जाती है, अंगुलियों में नखर, क्लोज जो होते हैं ये परजेंट होते हैं, नाखून ना उनमें परजेंट होते हैं, जो पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में या कहीं पर बैठ रहे हैं तो उनमें सहायता करते हैं। और इनमें उन पैरों के ऊपर सल्क भी पाए जाते हैं। सल्क कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी मुर्गी की इनकी टांगों में देखा होगा, उनकी टांगें इस तरह जो है, तो उनके टांगों पर इस तरह स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है, वो संरचना इसकी होती है शल्क, ठीक है। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके हिंड लिम्ब पर। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी त्वचा के बारे में। इनकी स्किन कैसी होती है, तो इनकी स्किन होती है ड्राई होती है, किसी प्रकार की ग्रंथि इनके ऊपर नहीं पाई जाती। जैसे हमारे अंदर होती है श्वेत ग्रंथियाँ, स्वीट ग्लैंड्स, जिनसे पसीना बनता है, लेकिन ऐसा है कि कोई की त्वचा पर ऐसी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। और ये इनके अलावा कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसका नाम होता है प्रीनिंग ग्रंथि, प्रीनिंग ग्लैंड से। और इन ग्रंथियों का काम क्या होता है, जो इनके पर होते हैं, जो फीदर्स होते हैं, इनको चमकीला बनाए रखने का काम करते हैं। और ये एक प्रकार की तेलीय ग्रंथि है ये, ठीक है, यानी ऑयल ग्लैंड है ये, तेलीय ग्रंथि है। और इसकी वजह से क्या होता है, उनका पर है ये चिकना होता है, वो बनाने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता है ये काफ़ी डेवलप पढ़ चुके हैं हम, पढ़ते हुए देखो पोरीफेरा से स्टार्ट किया था और कोर्डेटा में पहुंच गए, कोर्डेटा में पीसीज से स्टार्ट किया था, अब पहुंच गए हम एवीज तक। तो सबसे ज़्यादा डेवलप में तो हम आते हैं मेमेलिया। तो हमारे बाद में दो सेकंड नंबर पे आते हैं, वो कौन से होते हैं, एवीज है। तो ये भी काफ़ी डेवलप है, तो इसका मतलब पाचन तंत्र पाया जाएगा, पूर्ण विकसित होगा। इनके अंदर जो मुख होती है ये चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बीक या रोस्ट्रम, बी कह सकते हैं या रोस्ट्रम कह देते हैं। कंप्लीट है। इनकी जो ग्रशिका होती है, ठीक है, ओशोफेगस या ईशोफेगस भी नाम मिलता है आपको कई पर किताबों में, और दोनों नाम ही सही है, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक थैली पाई जाती है छोटी सी, इस तरह एक थैली रहती है जिसमें दाने इकट्ठे रहते हैं, और उस थैली का नाम होता है एनपुट। इसी तरह इनके अंदर क्या होता है, अमाशय के अंदर, अमाशय में एक संरचना पाई जाती है पेशनी या गिजार्ड, जो भोजन को छोटे छोटे भागों में, कणों में पीसने का काम करता है। क्योंकि आपको पता है इसमें दांत तो होते नहीं है, तो अगर ये कोई दाने आधे खाएंगे तो उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कौन करेगा, तो वो काम किया जाता है पेशनी के द्वारा या गिजार्ड के द्वारा। ये केंचुए में भी पाई जाती है, ठीक है, तिलचट्टे में भी पाई जाती है, कॉकरोच में, इन सभी में होता है। तो इनमें आमाशय में क्या होती है, पेशनी होती है, इनके ग्रशिका के अंदर अनपुट होता है, और मुख है ये चोंच में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं इनके श्वसन तंत्र के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये भी इनके अंदर वेल डेवलप होता है, पूर्ण विकसित होता है। इनके जो फेफड़े होते हैं ये स्पंजी होते हैं, इनमें वायु कोश पाए जाते हैं ताकि ये हल्के हो सके, आसानी से उड़ सके। इनके अलावा इनमें ध्वनि यंत्र, जिसको हम कहते हैं सीरिंग। ओके, नेक्स्ट इनके परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो इनमें परिसंचरण तंत्र होगा तो कैसा है, अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब कौन सा होगा, बंद प्रकार का होता है। इनमें भी बंद प्रकार का है, क्लोज टाइप का है। कंप्लीट है।
लेकिन इनके जो रक्त के बारे में जानते हैं तो आरबीसी इनमें प्रेजेंट होती है, यानी हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा, रक्त का रंग लाल होगा। इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है इनके अंदर। और इनमें हृदय होता है वो 4 वेशम यानी 4 चेम्बर चतुकोष्ठीय हृदय होता है, यानी 2 आलिंद है उसके अंदर और 2 ही उनके अंदर निलय हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये अपने शरीर का टेम्परेचर नियत बनाए रख सकते हैं। आपको जहाँ पर भी पता चल गया कि 4 उसके अंदर चेम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, वो अपने शरीर का तापमान नियत बनाए रख सकते हैं, वरना नहीं बनाए रख सकते। कंप्लीट है। एक चीज और याद रख लें कि इनमें केवल दाहिना दैहिक चाप मिलता है, दाहिना जो दैविक चाप, दैहिक चाप है, दैविक नहीं सॉरी दैहिक चाप है, ये मिलता है, जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश के अंदर राइट कोरेटिड आर्क। ठीक है, केवल दाहिना मिलेगा इनमें, दायां और बायां दोनों नहीं पाए जाते। पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा था रेप्टिलिया के बारे में, तो रेप्टिलिया में दायां और बायां दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें केवल दाहिना ही पाया जाता है, बायां नहीं होता। नेक्स्ट इनके अंदर उत्सर्जन के बारे में जान लेते हैं। तो उत्सर्जन किनके द्वारा होगा, किडनी से ही होगा, वृक्क से ही होगा। किडनी कैसी है, जैसे पहले वाले की थी, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी इनके अंदर होती है, मेटानेफ्रिक किडनी इनमें पाई जाती है। और ये होते हैं यूरिकोटेलिक, मतलब क्या हो गया, इनमें जो अमोनिया बनती है उसको चेंज कर दिया जाएगा, किसमें, यूरिक अम्ल में चेंज कर दिया जाएगा, और फिर यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकाला जाएगा गाढ़े पेस्ट के रूप में, बीठ के रूप में। तो इनमें उत्सर्जन किसके रूप में हो रहा है, यूरिकोटेलिक हो गए ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके कंकाल के बारे में। तो देखें इनका जो कंकाल होता है, इनकी हड्डियां है ये खोखली होती है, ठीक है, खोखली है, स्पंजी हड्डियां है। ऐसा क्यों है इनमें, ताकि इनके अंदर क्या हो सके, जो वजन है ये कम रह सके, आसानी से ये उड़ सके। तो इनका जो हड्डियां होगी वो कैसी होगी, खोखली अस्थियां इनके अंदर पाई जाएगी। इनके जो वक्सीय कशेरुक होते हैं, वक्सीय कशेरुक, यानी हम उसको बोल देते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, देखें जो रीढ़ की हड्डी होती है, मैंने कहा कि छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी होती है ऐसे, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, कुछ कहलाती है ग्रीवा, ठीक है, कुछ कहलाती है वक्ष भाग में, कोई कमर के भाग में होती है, कटी भाग कहला जाएगा, और उसके बाद में होता है उनको कहते हैं शेक्रम। ऐसे अलग अलग पार्ट में बटी हुई रहती है। तो इनमें जो वक्ष भाग में, यानी जो इसका सीने का जो पार्ट होता है पक्षियों का, उनमें पाई जाने वाली कशेरुक है, ये आपस में जुड़ जाती है और जुड़कर एक संरचना बनाती है, उसको बोल देते हैं सिनसेक्रम। सिनसेक्रम नाम होता है। अब इसको याद कैसे करें, तो एक वर्ड आप नोट कर लें, सिन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, फ्यूज, ठीक है, ये नोट कर लें, सिन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो जुड़े हुए रहेंगे। वक्ष्य का शेरुक, उसको क्या बोल देंगे, सिनसेक्रम कह देते हैं। और इनके अंदर पूंछ भी होती है, तो आपको पता है पूंछ के अंदर भी रीढ़ की हड्डी ऐसे प्रेजेंट रहती है, तो जो पूंछ के अंदर जो रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उसका नाम हो जाएगा पाइकोस्टाइल, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं पूंछ कशेरुक। पूंछ जो कशेरुक होते हैं, रीढ़ की हड्डी अगर पूंछ में है उसका नाम क्या हो जाएगा, पाइकोस्टाइल हो जाता है। और इनको हम क्या बोल देते हैं, पूंछ कशेरुक या टेल वर्टिब्रा हम इसको कह सकते हैं। इनके अलावा इनमें आपको याद रखना है फर्कुला अस्थि, ठीक है, फर्कुला अस्थि इनके अंदर पाई जाती है। एक स्पेशल अस्थि होती है इनके आगे की साइड में पाई जाती है, हमारी जो कोलर बोन होती है ना, ये कोलर बोन, तो ये कोलर बोन का रूपांतरण होकर इसके अंदर एक हड्डी बनती है, उसका नाम होता है फर्कुला बोन। कंप्लीट है। कोलर बोन कौन सी होती है, जो कोलर के लिए यहाँ पर क्लेविकल कहते हैं इसको, यहाँ की हड्डी, तो ये हड्डी है, ये चेंज हो जाती है इनमें, वो कहलाएगी फर्कुला अस्थि, ठीक है। इनके जो कपाल होता है, कपाल के अंदर हमने पढ़ा था पहले वाले में, किसके बारे में, एम्फीबिया में पढ़ा था कि इनमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। उसके बाद में रेप्टिलिया में पढ़ा था कि इनमें एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। वैसे ही इनके अंदर भी क्या होता है, एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। ये क्या हो जाते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक हो जाते हैं। तो मैं इसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ, इनके अंदर जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है उनकी संख्या 1 होती है, ऑक्सीपिटल
मोनोकोंडाइल। इनके नंबर कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है, एक ही पाई जाती है, तो मोनोकोंडाइलिक हो गए ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनमें तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो देखिए ब्रेन इसके अंदर भी होगा, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड इनमें भी होगा, सभी चीज़ें इनमें तंत्रिकाएं हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली वो है कि इनके अंदर 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, वो कितने होते हैं, 12 जोड़ी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि 12 जोड़ी इनमें कपाली तंत्रिकाएं होती है। पहले पढ़ा था पेशीज 10 जोड़ी थे, उसके बाद में पढ़ा था एम्फीबिया 10 जोड़ी थी, उसके बाद में पढ़ा रेप्टिलिया 12 जोड़ी हो गई, एवीज 12 जोड़ी हो गई। कंप्लीट है, यानी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके अंदर क्या हो गए, 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका है। इनमें बाह्यकरण तो नहीं होता, लेकिन छिद्र के रूप में पाया जाता है, बाह्यकरण छिद्र। यानी हम इस कान को अगर काट दे तो क्या रह जाएगा, केवल एक छिद्र रह जाएगा। तो वैसे छिद्र के रूप में इनमें बाह्यकरण प्रेजेंट होता है। ये पूरा बाह्यकरण नहीं है, केवल एक छिद्र पाया जाता है। यानी एक्सटर्नल ईयर है, इसके पोर रहेगा, छोटा सा होल रहता है। हमारी तरह इनमें बाह्यकरण नहीं है। जिनमें भी बाह्यकरण है वो सब मेमेलिया है, स्तनधारी होते हैं। कंप्लीट है। तो ये हो गए इनके सामान्य लक्षण। अब हम इनमें जान लेते हैं जनन कैसे होता है। हम इनमें जनन के बारे में देख लेते हैं। तो देखें इनमें जनन कैसा होगा, लैंगिक जनन होगा, जाहिर सी बात है। और इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी एक लिंगी हो गए, नर इसमें अलग हो जाता है और मादा अलग हो जाती है। और उनको देखकर पहचान भी कर सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम आराम से इसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये नर है या मादा है। उसको हम बोल देते हैं लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कंप्लीट है। इनमें मैथुन अंग पाया जाएगा नर के अंदर, यानी जैसे मानव के अंदर होते हैं ना, शेषन है, पेनिस है, वैसे इसके अंदर भी क्या होता है, कैपुलेटरी ऑर्गन होता है, मैथुन अंग पाया जाता है। इनके अंदर बायां अंडाशय ही होता है, केवल मादा की बात कर रहे हैं, दायां इनके अंदर नहीं होता, विकसित नहीं होता। और अंडवाहिनी भी इनमें बाई ही वो ही विकसित होती है, यानी एक ही जो अंडवाहिनी है और अंडाशय, उनके द्वारा ही इनके अंदर क्या किया जाएगा, अंडे का निर्माण किया जाएगा। तो इनमें केवल बायां अंडाशय और बाई अंडवाहिनी ही प्रेजेंट होती है। ये जितने भी होते हैं अंड परजक होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे देंगे और अंडों से इनमें बच्चे उत्पन्न होंगे। डायरेक्ट बच्चे उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं विविपेरस, सजीव परजक। तो ये क्या होते हैं, अंड परजक, या इनको कहा जाता है अंडज भी, ठीक है, हिंदी में अंडज भी कह सकते हैं। तो होते हैं ये अंडे देंगे। इनके अंडे की विशेषता क्या है, इनके अंडे की विशेषता कि ये अतिपीतकी होते हैं। मैंने बताया था कि अंडे के अंदर जो येलो पार्ट हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं पित्तक या योक, पितक कहते हैं या योग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके अंदर होता है, तो इसी वजह से इनके अंडे को हम क्या बोल देते हैं, अतिपीत की पॉलीलेशिथल कह देते हैं। पिछला पढ़ा था हमने रेप्टिलिया, उनके अंदर भी अंडे कैसे थे, अतिपीत के थे, पॉलीलेशिथल थे। कंप्लीट है। इनके अंडों की विशेषता भी ये है कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, यानी जो बना हुआ कवच है किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसमें बहुत स्मॉल छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, यानी छिद्रित होता है ये, ठीक है, पोरस होता है, छिद्रित होता है ये, ठीक है। तो ऐसे अंडे को हम कहते हैं क्लिडोइक एग, क्लिडोइक एग कहते हैं। क्लिडोइक एग किसे कहेंगे कि इनके अंडे, जो अंडा है उसका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना और छिद्रित है, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, क्लिडोइक एग कहलाएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो भ्रूण होता है, अंदर जो भ्रूण बनेगा, यहाँ पर अंडे के अंदर ही इनके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। तो उनके चारों ओर एक पतली झिल्ली प्रेजेंट होती है, और इस पतली झिल्ली को हम कहते हैं एमनियोन झिल्ली, एमनियोन। कंप्लीट इंग्लिश का नाम भी यही है। तो इनमें एमनियोन झिल्ली पाई जाती है। तो ये क्या होते हैं, एमनियोटा होते हैं, एमनियोटा होते हैं। रेप्टाइल्स में पढ़ा था कि वो भी एमनियोटा है, हम भी एमनियोटा होते हैं, पक्षी भी एमनियोटा होते हैं। इनमें परिवर्धन कैसा होता है, तो डायरेक्ट परिवर्धन है। इसका मतलब इनके अंदर लार्वा नहीं बनेगा, लार्वे का निर्माण नहीं होगा। इनमें निषेचन भी देख लेते हैं। तो इनमें निषेचन जो होता है, ठीक है, निषेचन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है, ये मादा की बॉडी में होता है, यानी कैसा हो जाएगा, आंतरिक निषेचन इनमें प्रेजेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाएगा। कंप्लीट है। एक और इनकी विशेषता है कि इनमें पैतृक रक्षण देखने को मिलता है, यानी माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ऐसे नहीं कि पैदा किया और छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखभाल की जाती है, पेरेंटल केयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्निथोलॉजी के बारे में। अब हम इनके एग्जाम्पल्स और क्लासिफिकेशन अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले थोड़ा वर्गीकरण देख लेते हैं हम। तो देखें, जो वर्ग एवीज है, क्लास एवीज है, उसको दो उपवर्ग में बांटा गया है, सब क्लास में बांटा गया है। पहला है
आर्कियोऑर्निथीज, और दूसरा होता है उसका नाम होता है नियोऑर्निथीज। ठीक है, देखो इसमें आर्की वर्ड जो है, आर्की वर्ड है, और आर्की का मतलब होता है प्राचीन, और अल्प विकसित, प्रिमिटिव, अल्प विकसित ये कहा जाता है। तो ऑर्निथो का मतलब मैंने आपको बता दिया था, पक्षी के लिए हम शब्द काम में लेते हैं ऑर्निथो। तो ये प्राचीन अल्प विकसित जीव थे, और ये ज़्यादा समानता रखते थे रेप्टिलिया से भी, रेप्टिलिया है उनसे ज़्यादा समानता रखते थे, और ये सब विलुप्त हो चुके हैं अभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नियो। नियो का मतलब होता है नया, नियो का मतलब होता है नया, ठीक है, न्यू। और ऑर्निथो का मतलब आपको पता है पक्षी होता है, तो ये नए पक्षी यानी आधुनिक पक्षी कहलाते हैं। कंप्लीट है। ओके, अब जो नियोऑर्निथीज है उसको हम क्या करते हैं, 4 अधिगण में बांटा गया है, सुपर ऑर्डर जिसको हम कहते हैं अधिगण, उसमें बांटा गया है। 4 टाइप के इसके अंदर होंगे। अब कौन कौन से उनका नाम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला है ओडोंटोग्नेथी, ओडोंटोग्नेथी, ठीक है। दूसरा है पेलियोग्नेथी, पेलियोग्नेथी। नेक्स्ट है इम्पेनी, और सबसे लास्ट है नियोग्नेथी, नियोग्नेथी। अब हम इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आर्की ऑर्निथीज के बारे में, आर्की ऑर्निथीज के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखें इनकी विशेषता क्या थी कि ये पक्षी तो थे, लेकिन इनके अंदर मुंह पाया जा रहा था, मुंह है, उनमें दांत भी थे, और ये ज़्यादा समानता रखते थे। जो छिपकली वाला जो ग्रुप हमने पढ़ा है, रेप्टिलिया है, छिपकली जो होती है उनसे इनकी समानता ज़्यादा थी। कंप्लीट है। ओके, इसके 2 एग्जाम्पल हमारे पास है, आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोऑर्निस, आर्कियोऑर्निस। ठीक है, तो देखो आर्कियो का मतलब तो वही है प्राचीन, अल्प विकसित, प्रिमिटिव। और पटेरोन वर्ड काम में लेते हैं पंख, यानी इसमें पंख पाए जा रहे थे। और दूसरा है आर्की ऑर्निथी, आर्की का मतलब वही है प्राचीन, ऑर्निस नाम बना है ऑर्निथीज से, और उसका मतलब होता है पक्षी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, रेप्टिलिया से समानता रखते थे। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं ओडोंटोग्नेथे के बारे में। तो देखो ओडोंटो का मतलब होता है दांत, जहाँ पर भी आपको ओडोंटो वर्ड मिलता है उसका मतलब होता है दांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ग्नेथी, ग्नेथी का मतलब होता है जबड़े। तो इनमें जो जबड़े हैं ये किसके रूप में होते हैं, चोंच के रूप में बदल जाते हैं, बी की फॉर्म में, और इनके दांत पाए जाते हैं, चोंच के अंदर दांत पाए जाते हैं। आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है? तो जाहिर सी बात है आपने कोई ऐसा पक्षी नहीं देखा, इसका मतलब ये सभी पक्षी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, केवल इनके जीवाश्म मिले हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कंप्लीट है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, वो है हेस पेरोरिस, हेस्पेरोरिस। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्जाम्पल है इक्थियोर्निस। इक्थियो मछलियों के लिए वर्ड काम में लेते हैं, और ऑर्नी पक्षियों के लिए, तो यानी मछली और पक्षी है उनसे जुड़ा हुआ इनका नाम बन गया, इक्थियोर्निस नाम है ये। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सुपर ऑर्डर यानी अधिगण, और कौन सा अधिगण है, पेलियोग्नेथी। सबसे पहले इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, ठीक है, पुराना, और ग्नेथो का मतलब होता है यहाँ पर जबड़े, यानी ये पुराने पक्षी थे, पुराने प्राचीन टाइप के पक्षी होते थे ये। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच है। दूसरा है इसका एग्जाम्पल इमू है, और तीसरा है रिया। ठीक है, ये जो पेलियोग्नेथी है उन पक्षियों की विशेषता ये थी कि ये कभी उड़ नहीं सकते थे, यानी ये नहीं उड़ने वाले पक्षी है, उड़ते नहीं हैं, उड़ सकते थे नहीं बोलेंगे, उड़ते नहीं हैं, नहीं उड़ने वाले पक्षियों का जो ग्रुप है वो पेलियोग्नेथी। ध्यान रखना है, मुर्गी और जो मोर होते हैं वो इनके अंदर नहीं आएंगे। ओके, पेलियोग्नेथी का और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये भी नहीं उड़ने वाले पक्षी है, ये उड़ नहीं सकते, उड़ने की क्षमता नहीं होती इनमें। और फर्स्ट हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया कीवी। ठीक है, कीवी छोटा सा पक्षी होता है ये, कीवी जैसा ही। ठीक है, और दूसरा है कैशोवेरी, कैशोवेरी जंगली मुर्गे जैसा दिखने वाला होता है ये, और इसका जो शरीर है ये शुतुरमुर्ग जैसा होता है, तो उन दोनों का मिक्स है कैशोवेरी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधिगण हमारे पास है, अधिगण सुपर ऑर्डर इम्पेनी। ठीक है, इम्पेनी। तो इम्पेनी जो होता है इनकी विशेषता ये होते हैं कि ये जलीय पक्षी है।
ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये मेराइन बोल सकते हैं, एक्वेटिक बोल सकते हैं, ये मेराइन बर्ड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पेंगुइन है। पेंगुइन का आपने देखा होगा, नाम सुना है, ये पेंगुइन है इसका एग्जाम्पल। और एक और याद रखना है, इम्पेना वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। इम्पेना, जहाँ पर भी आपको इम्पेना शब्द मिलता है इसका मतलब होता है जलीय पक्षी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुपर ऑर्डर नियोगनेथा के बारे में, यानी हम बोल देते हैं अधिगण नियोगनेथी। नियो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, नियो का मतलब होता है नया, उग्नेथे का मतलब होता है जबड़े, यानी ये आधुनिक पक्षी है, नए जबड़े युक्त पक्षी है, इनमें चोंच के रूप में जबड़े बदल जाते हैं। ठीक है, ओके, अब इनके कुछ एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है बया पक्षी। ठीक है, वीवर बर्ड, ये अच्छा जाला बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हमिंग पक्षी। सबसे छोटा पक्षी जो होता है साइज में वो कौन सा है? हमिंग पक्षी। और ये होता है वुड पिकर। कंप्लीट है। बाकी सभी पक्षियों के एग्जाम्पल आप जानते हैं, तो हम ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें स्टडी नहीं करने वाले। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।